रिलेशन बिटवीन हेडिंग दीजिए, लिखिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स and a relation between zeros and coefficients of a cubic polynomial. यही थ्योरम पीछे गया था जेटवन, वहां क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। यहां पर क्यूबिक पोलिनोमियल, देखिए यहां पर क्या एक वर्ड बोला है, क्यूबिक पोलिनोमियल और उसके जीरोज के बीच में जो भी रिलेशन है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल और उसके जीरोज रूट्स के बीच में जो भी रिलेशन हो आपको फाइंड करना है। तो जब भी जेंटलमैन क्यूबिक इक्वेशन का जिक्र हुआ तो हम इंट्रोडक्शन क्लास में बतलाए थे कि लेट सबसे फर्स्ट वर्ड हम क्या करेंगे, एक पोलिनोमियल टेकन करेंगे। पोलिनोमियल का फर्स्ट लेटर पी होता है तो हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। बताइए क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्या बतलाए थे कि सर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या बतलाए थे, ये तभी पॉसिबल होगा जेंटलमैन जब क्या बतलाए थे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो भी है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ए का वैल्यू जीरो डाल देंगे, सपोज दैट मान लीजिए यहां पर ए का वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये पूरा हो गया जीरो, इसको ढक दीजिए। अब देखिए अब ये बच गया क्वाड्रेटिक, तो क्या इसको आप क्यूबिक बोल पाएंगे? नहीं, क्यूबिक नहीं बोल पाएंगे। क्यूबिक कब बोलेंगे? जब क्यूबिक का कोफिशिएंट प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको क्यूबिक तभी बोलेंगे जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जीरो के इक्वल नहीं। खूब बढ़िया समझे। अब आइए चिल्ड्रन, हम कई दिन बतलाए हैं कि क्वाड्रेटिक में जितना डिग्री का इक्वेशन है पोलिनोमियल उतना ही रूट्स होगा। अगर 1 डिग्री का इक्वेशन है तो 1 रूट्स या 1 जीरोज कह सकते हैं, 2 डिग्री का इक्वेशन है तो 2 जीरोज होंगे, 3 डिग्री का इक्वेशन है तो 3 जीरोज होंगे, अब 4 डिग्री का इक्वेशन है तो 4 जीरोज, जितना डिग्री उतना ही रूट्स होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर ये 3 डिग्री का इक्वेशन है तो इसका रूट्स भी 3 होगा। तो रूट तो हमें नहीं पता है, हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। जैसे 2 डिग्री था तो माने थे अल्फा बीटा, अगर 3 डिग्री हुआ तो क्या पहनेंगे, अल्फा बीटा गामा। इसमें अगर 4 डिग्री का भी कभी आ जाएगा तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, डेल्टा करके भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मतलब यहां पर क्या बोलेंगे, देखिए तो बोलिए तो कि लेट मान लेते हैं अल्फा गामा बीटा एंड थर्ड रूट्स क्या माने थे गामा, बी दी 3 zeros of given polynomial, जिसमें जो भी हम पोलिनोमियल माने हैं उसका हम अल्फा बीटा और गामा जो है 3 ठो जीरोज मान चुके हैं। ठीक है, अब पिछले क्लास से बताए थे फैक्टर थ्योरम, आपको याद होगा कि x इक्वल टू अल्फा अगर किसी इक्वेशन का जीरोज है या रूट्स है तो x माइनस अल्फा उसका क्या होता था जेंटलमैन, फैक्टर था। याद है ना, पिछले क्लास में एक थ्योरम बतलाए थे कि x इक्वल टू 2 अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो x माइनस 2 से वो इक्वेशन परफेक्टली डिविजन होगा। ठीक उसी तरह x इक्वल टू अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है तो प्लस अल्फा को लेफ्ट से लेंगे तो माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा उस क्यूबिक पोलिनोमियल का या किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। फैक्टर मींस परफेक्टली डिविजिबल करेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस बतलाई तो हम क्या जवाब देंगे जेंटलमैन, x इक्वल टू अल्फा कॉमा x इक्वल टू बीटा एंड थर्ड में आप क्या बोलेंगे कि सर x इक्वल टू गामा, आरबी क्या हो गया, क्या लिखेंगे जेंटलमैन, जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जीरोज है। अब जेंटलमैन अभी जस्ट बतलाए थे कि x इक्वल टू अल्फा अगर किसी इक्वेशन का जीरोज है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। तो x इक्वल टू अल्फा किसी इक्वेशन का जीरोज है तो x माइनस अल्फा उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। x माइनस अल्फा कॉमा क्या बोलेंगे, x माइनस बीटा एंड थर्ड में क्या बोलेंगे, x माइनस गामा। ये तीनों क्या रहेगा जेंटलमैन, आर दी फैक्टर्स ना, फैक्टर्स हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ px, px मतलब जो भी पोलिनोमियल आपको दिया है उसका फैक्टर है। बस आप बोर्ड पर देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी बात को समझते रहो बढ़िया से। बोलिए जेंटलमैन कल बतलाए थे, ठीक से समझिएगा, हम फिर एक बार रिपीट कर देखिए। 16 कोई नंबर है जो मान लेते हैं 16 2 से भी डिविजन है, ठीक है, और यही 16 सपोज दैट मान लीजिए कोई छोटा नंबर बोल लीजिए 1 से भी डिविजन है, और यही 16 सपोज दैट मान लीजिए 4 से भी डिविजन है, ठीक है ना। तो वही 16 इस तीनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। आप इस 16 को तीनों का प्रोडक्ट करेंगे 4 2 8, तो 8 से भी डिविजिबल होगा, देख सकते हैं 2 टाइम्स में। इसका मीनिंग है
कि अगर फर्स्ट कोई फैक्टर है, सेकेंड भी फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है, तो फैक्टर का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर ही होता है। मींस जैसे इस तीनों को आप प्रोडक्ट करेंगे तो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट आप बोलेंगे सर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब तीनों मिलाकर के एक ही हो गया, तो क्या जवाब देंगे जेंटलमैन? इज द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर आएगा जेंटलमैन? गिवन पोलिनोमियल या px कह सकते हैं। क्लियर है? बोलिए। इतना समझने में कहीं भी दिक्कत होगा जेंटलमैन, कंफ्यूजन का, तो बोलिएगा। अब आइए बोर्ड पर, देखिए यहां पर ये जो साइड में रफ वर्क है इसको इरेज कर देते हैं, बस आप बोर्ड पर देखते रहिए खूब बढ़िया से। बोलिए जेंटलमैन, देखिए तो बोलिए तो, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर है तो परफेक्टली डिविजिबल करेगा। तो बताइए x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, और फिर x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब। x क्यूब मींस क्या? x का डिग्री कितना? 3। अब बताइए जेंटलमैन एक चीज हमें खूब बढ़िया से, अगर क्यूबिक इक्वेशन कोई है तो क्यूबिक के ही इक्वल होगा। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन में क्यूबिक इक्वेशन नहीं था, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x को जब ट्रिपल टाइम्स 3 टाइम्स, तो क्यूबिक इक्वेशन ही आएगा। तो क्या लिखेंगे आप नाउ करके, एक क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है जेंटलमैन? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जेंटलमैन बताइए फर्स्ट रूट क्या है बताइए? तो एक्स माइनस अल्फा इंटू आप बोलेंगे सर एक्स माइनस बीटा, और इंटू आप क्या बोलेंगे? एक्स माइनस गामा। देखते रहिए बोर्ड पर जेंटलमैन, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब। तो जब एक्स को आप ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब। और देखिए जेंटलमैन यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर कुछ ना कुछ है कांस्टेंट, जैसे ए है, तो यहां भी तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ आएगा ही। 2, 5, 6, 7 कुछ भी आ सकता है। तो वो हमें नहीं पता है, तो हम कुछ ना कुछ टेकन कर लेते, कोई कांस्टेंट मानते, उसका नाम के डाल दिया। क्या डाल दिया है? अब फटाक से इतना पहले समझ के आप लिख लिए, फिर हम नेक्स्ट क्वार्टर कंप्यूटेशन क्लियर पढ़ेंगे। और एकदम साइड हो गया, इतना पहले अच्छे से लिख लीजिए। एक थ्योरम है, थ्योरम खूब बढ़िया से आपको समझना होगा, क्योंकि थ्योरम के एप्लीकेशन पर आपको ढेर सारा हम प्रॉब्लम बतलाएंगे, कंपटीशन लेवल का भी और बोर्ड लेवल का भी। तो आपको थ्योरम समझना बहुत ही जरूरी है। फटाक से इसको लिख लीजिए। चलिए जेंटलमैन, जैसे हम इसको इरेज करते हैं तो क्या रहेगा बताइए? तो यहां पर चलिए देखिए तो जेंटलमैन क्या है यहां पर, देखिए तो विच इंप्लाइज करके आप क्या बोलेंगे? आइए नेक्स्ट स्टेप यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। क्या रहेगा बताइए? तो यहां बोलेंगे सर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, देखिए जितने नेक्स्ट स्टेप हम मल्टीप्लाई करते हैं बताइए तो के इंटू 3 टर्म है ना, पहले हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी 2 को, और फिर जो है उसको थर्ड के साथ कर लेंगे। तो बताइए तो x को एक साथ मल्टीप्लाई करके आप क्या बोलेंगे? सर एक्स स्क्वायर। फिर जेंटलमैन x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा के साथ, तो कितना? माइनस बीटा एक्स। फिर माइनस अल्फा को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस अल्फा इंटू। बस बोर्ड पर देखते रहिए जेंटलमैन, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर चुके हैं। इसी में थर्ड क्या है बताइए? x माइनस गामा। देखते रहिए बोर्ड पर, एक स्टेप मल्टीप्लाई कर दिया, बस बोर्ड पर आप देखते रहिए इजीली। लेफ्ट साइड क्या प्रेजेंट है जेंटलमैन? एक्स क्यूब प्लस हम लोग कह सकते हैं बी एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाए यहां पर? सी एक्स और प्लस डी। देखते रहिए बोर्ड पर। बोले आरएचएस में क्या बोलिए तो के कांस्टेंट है, तो फिलहाल के को रहने दिया जाए। अब देखते हैं यहां पर बताइए तो आप क्या बोलेंगे? इसको और छोटा कर लीजिए कि सर एक्स स्क्वायर माइनस, बताइए यहां पर जेंटलमैन देखिए तो क्या रहेगा? देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है? x और x दोनों में प्रेजेंट है, तो जैसे आप माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। जेंटलमैन माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स, और लास्ट में क्या प्रेजेंट है? प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखते रहिए। और इसको बगल में क्या था? x माइनस गामा ना। एक काम कीजिए, इसको आप डाल दीजिए बिग ब्रैकेट में, और यहां पर यूज कर लीजिए कर्ली ब्रैकेट, और थर्ड में कितना है? x माइनस गामा। बस आप देखते रहिए। ठीक जेंटलमैन, हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? यहां पर कि सर के इंटू, बस बोर्ड पर देखते रहिए जेंटलमैन, बताइए। फिर वही बात, अगर आप x को मल्टीप्लाई करें x से, तो x इंटू x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। अब फिर देखिए यहां पर, सॉरी x को x स्क्वायर से ना मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब। फिर क्या है बताइए?
एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे गामा के साथ तो माइनस कितना हो जाएगा गामा एक्स स्क्वायर। बस बोर्ड पर देखिए एकदम इजी वे में। फिर जनरल मतलब यहां पर x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो ये रहेगा ही। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, गामा के साथ ना, तो माइनस माइनस प्लस गामा इंटू एक्स, तो आपके पास आ जाएगा गामा इंटू एक्स इंटू अंदर क्या प्रेजेंट है अल्फा प्लस बीटा, तो ये भी रहेगा ही। जितने यहां पर 1 2 3 थर्ड टर्म यहां पर है और 2 टर्म्स यहां पर है, 3 टू 6 टर्म्स, टोटल यहां पर 6 टर्म्स आने वाले हैं। फिर अल्फा बीटा को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि सर अल्फा बीटा इंटू एक्स, और अल्फा बीटा को गामा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे बालक, बोलिए तो अल्फा बीटा, और देखते रहिए और कहीं भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा तो बेहिचक आप बोलेंगे। चलिए क्या रहेगा जेंटलमैन, बोलिए तो यहां पर फाइनली क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल लिखने का क्या रूल है कि सर फर्स्ट में हम लोग सबसे मैक्सिमम डिग्री लिखते हैं, सबसे बड़ा डिग्री को पहले लिखेंगे, उससे छोटा को बाद में, फिर उससे छोटा को बाद में और सबसे छोटा को लास्ट। ठीक है, 3 डिग्री वाला एक ही जगह प्रेजेंट है, 2 डिग्री वाला कहां है जेंटलमैन, यहां भी और यहां भी, देखते रहिए। इस दोनों में से हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, देखिए यहां पर माइनस भी ले एक्स स्क्वायर भी लेते, इसको पहले लिख देते, यहां पर क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा, देखते रहिए। जितने माइनस यहां देखिए माइनस और एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, यहां क्या बच गया माइनस कॉमन है तो अंदर प्लस ना, चेक करके भी आप देख लीजिए, माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, तो देखिए अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो यहां भी प्लस माइनस माइनस, बीटा इंटू एक्स स्क्वायर तो बीटा एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस माइनस गामा एक्स स्क्वायर तो गामा एक्स, तो तीनों बैलेंस है। अब देखिए हम 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री लिख चुके हैं, अब कितना डिग्री ढूंढेंगे, 1 डिग्री ना, 1 डिग्री वाला खोजिए कहां पर है। देखिए x इसमें भी प्रेजेंट है और x इसमें भी प्रेजेंट है, अगर इस दोनों से x आप कॉमन लेते हैं तो एक सीक्वेंस में लिखिए, यहां क्या बोलेंगे पहले इसको लिख देते हैं सर अल्फा बीटा, और जेंटलमैन यहां x कॉमन लिया तो आपके पास क्या है, यहां देखिए गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा ना, तो मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा अल्फा, और बीटा को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बीटा, देखते रहिए बोर्ड पर, और लास्ट में बच गया आपके पास माइनस अल्फा बीटा और गामा, तो ये रहेगा। बोलिए जेंटलमैन इतना समझने में कहीं भी दिक्कत है, कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। नीचे वाले पार्ट को भी इरेज कर देते हैं, इसको लिख लीजिए फटाक से, तब तक हम साइड हो गए थोड़ा सा, नीचे वाले पार्ट को भी इरेज लिख लीजिए, अभी तक नहीं इरेज हुआ है, अब हो जाएगा, जल्दी लिख लीजिए। चलिए अब आ गया जेंटलमैन, मतलब यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर क्या आ गया, क्यूबिक के लिए क्यूबिक, फिर क्वाड्रेटिक, फिर लीनियर, फिर कांस्टेंट। अगर बहुत ज्यादा इच्छा है जेंटलमैन इसको मल्टीप्लाई करने का, तो यहां पर देखिए तो क्या लिखेंगे आप कि सर लेफ्ट साइड क्यूबिक इक्वेशन और यहां भी एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया, तो क्यूबिक ही इक्वल होगा, सिंपल लॉजिक है। तो अगर आप k को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक स्टेप समझने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे बताइए, यहां पर सर k को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे k इंटू k, तो ओवरऑल सबके लिए है ना, तो सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बताइए माइनस k को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे जेंटलमैन बताइए, तो k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखते रहिए जेंटलमैन, इस k को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, k इंटू अल्फा बीटा गामा, और x स्क्वायर है तो इसको बगल में लिख दीजिए। फिर आइए जेंटलमैन k को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या रहेगा बोलिए तो अल्फा बीटा, तो आप बोलेंगे k इंटू, देखिए k सबके लिए है, k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x है तो x रह जाएगा, और लास्ट में जेंटलमैन k को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, माइनस क्या लिखेंगे k इंटू अल्फा बीटा, बोलिए जेंटलमैन बोलिए। देखिए k था इस तरह हम सब में मल्टीप्लाई कर दिए k से, इतना समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ कंफ्यूजन का तो बोलिए। अब आइए और बतलाइए, लेफ्ट साइड भी जेंटलमैन क्यूबिक इक्वेशन है और राइट साइड भी क्यूबिक इक्वेशन है, और देख सकते हैं दोनों क्यूबिक इक्वेशन के बीच में इक्वल टू है। जेंटलमैन दो क्यूबिक इक्वेशन इक्वल कब होगा, यूं समझिए कि कोई भी दो आदमी है वो इक्वल कब होगा, जब फर्स्ट के हम लोग कह सकते हैं कुछ भी, फेस के जगह पर सेकंड का फेस होना चाहिए, फर्स्ट के पैर के जगह पर सेकंड का पैर होना चाहिए, फर्स्ट के कुछ भी आप कह सकते हैं, चिक्स के जगह पर सेकंड का चिक्स होना चाहिए। मींस दो आदमी इक्वल तभी होगा जब सब कुछ सेम सेम रहेगा और सही पोजीशन पे रहेगा, और रूप रंग कलर हाइट वेट सब कुछ सेम रहेगा, तो कह सकते हैं कि दोनों आदमी इक्वल है। वही कंडीशन यहां लगाया जेंटलमैन, यहाँ SQ का कोएफिशिएंट A है और यहाँ SQ का कोएफिशिएंट K है, दोनों इक्वल कब होगा, जब XQ का कोएफिशिएंट XQ के कोएफिशिएंट के साथ इक्वल होगा।
तो जैसे हम इस बात को लिखते हैं विथ स्टेटमेंट, क्या लिखें बतलाइए तो, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। क्या लिखें जेटलमैन बताइए तो, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, किसका कोफिशिएंट जेटलमैन, एक्स क्यू कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, वी गेट जेंटलमैन। जैसे हम कोफिशिएंट सारे का इक्वेट करेंगे सामने सामने, तो बताइए तो क्या रहेगा रिलेशन, कि सर यहाँ एक्स क्यू कोफिशिएंट लीजिए, हम ब्लैक कलर से मेंशन करते ताकि आपको दिखेगा कि सर यहाँ एक्स क्यू कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर एक्स क्यू कोफिशिएंट के है, तो आप क्या बोलेंगे, के इक्वल टू क्या हो गया ए। एक रिलेशन आ गया, फर्स्ट में आ गया आपके पास के इक्वल टू ए। सेकंड देखिए जेंटलमैन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, बी है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर बोलेगा तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो टर्म है सारा उठा लीजिए, आगे माइनस आ रहे हैं तो माइनस भी लेंगे। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि सर बी किसके इक्वल हो गया, माइनस के, तो माइनस के इंटू क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जेंटलमैन अगर यहां पर सुलझाएंगे तो क्या लिखेंगे बतलाइए तो, कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, देखे थे यहाँ पे जेंटलमैन, सर यहां पे लिखेंगे बी, देखते रहिए, और माइनस के मल्टीप्लीकेशन इस तरफ डिवीजन है माइनस के, तो ऊपर आ गया माइनस बी अब बाई के। जेंटलमैन के का वैल्यू किसके इक्वल है, ए के ना, तो जहां के वहां आप क्या डाल देंगे, ए। बतलाइए सेकेंड रिलेशन क्या आ गया जेंटलमैन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन सम ऑफ रूट्स का वैल्यू हो गया माइनस बी बाई ए। सबसे फर्स्ट रिलेशन यहां पर आ गया। इसी में थर्ड निकालिए। अब कोफिशिएंट देखिए, एक्स को एक्स वाले साथ इक्वेट करेंगे तो क्या रहेगा जेंटलमैन, क्या बोलेंगे आप कि सर एक्स का कोफिशिएंट है सी और यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ये पूरा सिस्टम, एक्स का कोफिशिएंट में एक्स को छोड़ देना है और बचा जो सारा टर्म है उसको टेकन कर लेना है। तो क्या जवाब देंगे बताइए तो, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पर सी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस जेंटलमैन गामा, ये हो जाएगा आपके पास। फिर वही बात बताइए, के मल्टीप्लीकेशन अगर इस तरफ डिवीजन में लाते हैं, सी बाई क्या लिखेंगे आप, के, बट सी बाई के का वैल्यू किसके इक्वल है, ए ना, तो आप क्या बोलेंगे, सी बाई ए इक्वल टू क्या रहेगा जेंटलमैन बोलिए तो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। जेंटलमैन सेकेंड रिलेशन आ गया आपके पास, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना हो गया बतलाइए यहां पर, सी बाई ए। क्लियर कॉन्सेप्ट। और इसी में थर्ड रिलेशन जो आप निकालेंगे कांस्टेंट टर्म वाला, तो क्या बोलेंगे आप कि सर यहां कांस्टेंट टर्म डी है और यहां पर कांस्टेंट टर्म कितना है, ये पूरा माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा, तो माइनस के इंटू जेंटलमैन कितना, अल्फा बीटा, और देखते रहिए। फिर वही बात जेंटलमैन, जैसे ये माइनस के मल्टीप्लीकेशन में है आप इस तरफ डिवीजन में लाकर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पर बोलिए तो, आप बोलेंगे यहां पर कि सर माइनस हो गया डी और के मल्टीप्लीकेशन इस तरफ डिवीजन में, तो माइनस डी बाई के, माइनस डी और के का वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल ना, माइनस डी बाई ए। तो अब क्या बोलेंगे यहां पर, माइनस डी बाई ए इक्वल टू क्या लगा जेंटलमैन, अल्फा बीटा और। अब थर्ड रिलेशन क्या बोलेंगे कि सर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो वैल्यू हो गया माइनस डी बाई ए, माइनस डी मींस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सबसे फर्स्ट वर्ड तो जो थ्योरम प्रूफ किया हम पहले थोड़ा साइड हो जाते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन देंगे। पहले अच्छे से इसको नोट कर लीजिए खूब बढ़िया से। चलिए नोट कर चुके हैं। अब इस जो भी थ्योरम प्रूफ किया जेंटलमैन क्यूबिक और इसके बीच में जो भी रिलेशन निकाले उसको हम क्या करते हैं, सारे को एक जगह कलेक्ट करके समरी कर देते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए जेंटलमैन देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं, बस ये जो रिलेशन माने हैं इसको आप ध्यान में रखिए, इसी के यूज से अभी जो बॉक्स में बंद है उसको याद रखिएगा, उसी के यूज से अभी हम क्वेश्चन को और ज्यादा सुलझाएंगे। फिलहाल तो इस पार्ट को आप इरेज कर दीजिए। चलिए अब देखिए जेंटलमैन क्या प्रेजेंट यहां पर देखिए, आप क्या बोलेंगे कि सर सबसे फर्स्ट रिलेशन हम क्या निकालेंगे जेंटलमैन, यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या बोलेंगे गामा। इसी को दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं इसको क्यूबिक इक्वेशन के लिए, फॉर क्यूबिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मतलब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है माइनस बी बाई। इसको और ज्यादा आप सुलझा सकते हैं कैसे, तो अभी हम जस्ट बोले थे क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है जेंटलमैन, यहां देखिए हम साइड में मेंशन कर देते हैं। इनिशियली बताए थे क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या 30। ये क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस जनरल फॉर्म को आप क्या बोल सकते हैं कि सर माइनस है तो माइनस रहेगा ही, और बी देखिए जेंटलमैन बी किसका कोफिशिएंट है, यहां क्या बोलेंगे सर बी किसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का ना, तो आप बोलेंगे माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोलेंगे बताइए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ भाई नीचे जेंटलमैन नीचे देखिए क्या प्रेजेंट है ए किसका कोफिशिएंट है बोलिए तो एक्स क्यूब का ना, तो आप भाई नीचे क्या लिखेंगे बताइए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सबसे पहला फार्मूला जेंटलमैन वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स के लिए हो जाएगा फार्मूला क्यूबिक इक्वेशन के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी को दूसरे शब्दों में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कहते हैं माइनस बी बाई ए। इसी में सेकंड रिलेशन अभी जस्ट प्रूफ किया, देखिए दो दो करके प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। तो आप लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा जेंटलमैन बोलिए तो सी बाई ए। इसी को दूसरे शब्द हम लोग क्या बोलते हैं जेंटलमैन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। मतलब दो दो रूट का प्रोडक्ट का सम करना है जब हम एक साथ दो दो लेंगे, रूट रहेगा 3 लेकिन लेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा, तो इसी को क्या बोलेंगे सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। मतलब दो दो करके हम लेंगे और उसके प्रोडक्ट का सम करेंगे। सी में क्या बोलेंगे जेंटलमैन बोलिए तो सी क्या प्रेजेंट है यहां पर, सी क्या बोलेंगे सी क्या देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ना, तो आप क्या बोलेंगे सी को बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब भाई नीचे जेंटलमैन ए किसका कोफिशिएंट है बोलिए एक्स क्यूब का ना, तो भाई आप नीचे लिखते रहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बस फार्मूला सब देखते रहिए बढ़िया से, दिक्कत हो तो बोलिएगा। इसी में थर्ड जेंटलमैन अल्फा बीटा और क्या गामा बताइए जेंटलमैन यहां अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है माइनस डी बाई है ना, तो आप क्या बोलेंगे माइनस डी अपॉन ए। जेंटलमैन देखिए डी किसका कोफिशिएंट है जेंटलमैन डी कांस्टेंट टर्म है ना, तो आप क्या बोलेंगे माइनस डी मींस कितना कांस्टेंट टर्म अब भाई नीचे जो बोलिए जेंटलमैन ए किसका कोफिशिएंट है सेम बात है कोफिशिएंट एक्स क्यूब, तो भाई क्या लिखेंगे बताइए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए सारे में डिनोमिनेटर का पार्ट आप देख सकते हैं कि सारे पार्ट में डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम है, यहां भी ए है यहां भी ए है और यहां भी है। तो आप कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, देखिए कैसे याद हम समझा देते। देखिए अल्फाबेट भाई जेंटलमैन यहां क्या ए बी सी डी, तो आप कैसे याद रखेंगे ए बी सी और डी। देखते रहिए साइन क्या चलेगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव। आपको ट्रिक बता रहे हैं यहां पर, देखिए ट्रिक है तो सीख लीजिए हम क्या बोले सर ट्रिक। पहला रूट उठाएंगे जेंटलमैन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अगला टर्म डाले, अगला टर्म कितना है बी, इसके आगे माइनस साइन और बाई ए हो गया, पहला आ गया अल्फा बीटा गामा। आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, देखते रहिए बोर्ड पे जेंटलमैन। दूसरा का प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, तो आप क्या लिखेंगे अगला कितना है सी, डिवाइड तो सब में एक से ही करेंगे सी बाई ए। देख सकते हैं बतलाइए दो दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा का सी बाई ए। फिर क्या है जेंटलमैन पॉजिटिव निगेटिव तो यहां पर डालेंगे माइनस साइन अब बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देख सकते हैं आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का होगा माइनस डी बाई, तो देखिए सबसे पहले ए पर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर सी पे पॉजिटिव फिर डी पे निगेटिव, तो साइन आपका अल्टरनेट चलना स्टार्ट हुआ पॉजिटिव निगेटिव और ठीक है। तो फटाक से फिलहाल आप इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले हम साइड हो गए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए ठीक है। जेंटलमैन अब क्या करते हैं इस लेक्चर में इतना ही रन देते हैं। एक आपको थ्योरम प्रूफ किया गया है किस इक्वेशन के लिए क्यूबिक इक्वेशन के लिए अभी जस्ट,
अभी जो भी हम थ्री रिलेशंस फाइंड किए हैं अल्फा बीटा गामा के बीच में, इसको आप खूब बढ़िया से समझ करके अच्छे से अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन पर क्यूबिक इक्वेशन के ढेर सारे क्वेश्चन को बतलाएंगे और फिर हम लोग एनसीईआरटी के बुक पे उतरेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और इस एप्लीकेशन पर 2.3 में जितना प्रॉब्लम होगा सारा को हम एक सीक्वेंस में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। इतना जो भी पढ़ा है उसको बस अच्छे से आप रीड करके अच्छे से प्रैक्टिस करके सारे नोट्स कर लेंगे और जब भी आपको टाइम मिलेगा 2 4 5 10 20 बार उसको आप क्वेश्चन को बनाएंगे और ध्यान से रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना याद कर, ठीक है।